दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे वेद, पुराण और ग्रंथ हमेशा से ही हमें बहुत कुछ सिखाते हुए आए हैं। चाहे बात रामायण की हो या महाभारत की, ना कि सिर्फ ये सिखाते हैं बल्कि ये बहुत सारे प्रश्न भी उठाते हैं। यकीन मानिए, आपको कई प्रश्न मिलेंगे और आप उनके उत्तर को जानने और धर्म को समझने की जरा सी भी समझ रखते हैं तो उनका जवाब भी आपको उन्हीं वेदों और पुराणों में अवश्य मिलेगा। महाभारत जैसे महाग्रंथ को पढ़ने से या गीता का पाठ करने से उठने वाले एक प्रश्न जो हम सबके दिमाग में एक ना एक बार अवश्य आया है, वो प्रश्न यही था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना। क्यों श्री कृष्ण ने बाकी पांडवों में से, जो कि व्यक्तिगत स्तर पर अस्त्र शस्त्र और हर तरह की शिक्षा से परिपूर्ण थे, उन्हें क्यों नहीं चुना। क्यों उन्होंने कर्ण, जो कि अर्जुन के समान ही थे शक्तिशाली, उनको क्यों नहीं चुना। इस तरह के कई प्रश्न हमेशा से हमारे मन में उठते रहे हैं। तो आइए आज कोशिश करते हैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने की। श्री कृष्ण हमेशा से ही धर्म के लिए सबसे आगे रहे। उन्होंने कर्म को प्रधानता दी, परंतु कभी धर्म को नहीं छोड़ा। बात आती है कि अर्जुन क्यों, तो इसका सीधा सा जवाब है अर्जुन के मन में उठने वाले संशय, उनकी भ्रांति, जिसके चलते उनके मन में प्रश्न उठने लगे। क्यों? क्या ये जरूरी है? क्या ये इतना आवश्यक है कि मुझे अपने भाइयों के सामने प्रतिद्वंदी बनकर रणभूमि में उनसे लड़ना पड़े? अर्जुन के मन को अनिश्चितताओं ने घेर लिया था। उनका मन संदेह से भर गया। अर्जुन ने मन में उठते इन सवालों को लेकर श्री कृष्ण से उन्हें कुरुक्षेत्र में ले गए, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। पूरी रणभूमि महाभारत के युद्ध की साक्षी बनने के लिए तैयार थी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, देखो अर्जुन, पूरी रणभूमि और इस रणभूमि में लड़ने के लिए तैयार खड़े योद्धाओं को, इनमें से कोई तुम्हें दिख रहा है जिसके मन में प्रश्न हो कि वह इस रणभूमि में क्यों है और उसे क्या करना है? कोई है जो जिज्ञासु है, वह इस रणभूमि में क्या करने आया है? कोई है नासमझ या फिर अज्ञानी है? सब आत्मविश्वास से भरे हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा कदापि नहीं लगता कि इन्हें धर्म का ज्ञान न हो। दुर्योधन की तरफ देखो, वो जानता है कि उसका धर्म कहता है कि जिस राजपाट को मैं जीत चुका हूँ, मैं उसे कभी भी हर हाल में नहीं जाने दूंगा। उसका कहना है कि सुई की नोक पर जितनी मिट्टी आती है, मैं उतना हिस्सा भी पांडवों को नहीं दूंगा। उधर देखो अर्जुन, युधिष्ठिर को, वो खुद ही धर्मराज है। भला मैं उन्हें धर्म का क्या ज्ञान दे सकता हूँ? वो तो अपने धर्म के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं। भीष्म पितामह को देखो, वो अपने दिए हुए वचन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बहुत पहले ये वचन लिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी बैठेगा वो हमेशा उसका साथ देंगे। तो वह अपने धर्म को भली भांति जानते हैं और वह अपना धर्म निभा भी रहे हैं। भीम ने जो प्रतिज्ञा ली है, वो पांचाली के वस्त्र हरण का बदला उनके केशों को दुशासन की छाती फाड़कर उसके खून से धो देगा। बाकी बचे कौरव और पांडवों का धर्म उन्हें उनके भाइयों का साथ देने के लिए कहता है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अकेले हो अर्जुन, जिसने कहा कि मुझे वहां से ले चलो जहां मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। इस पूरी रणभूमि में सिर्फ तुम हो अर्जुन, जो संशय में हो, अनिश्चितताओं से घिरे हो और कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे। वो श्री कृष्ण से पूछता है, हे माधव, मैं कौन हूँ? युद्ध भूमि में अर्जुन को छोड़कर सबने कर्तव्य को ही धर्म बना लिया। अकेले अर्जुन श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इन कर्तव्यों से ऊपर और कुछ है? तो मेरा मार्गदर्शन करे प्रभु। अर्जुन की इन्हीं व्यथा से पता चलता है कि वह सत्य जानने के लिए कितना इच्छुक था। वो जानना चाहते हैं कि उनका धर्म उन्हें क्या करने को कह रहा है और उनका कर्तव्य आखिर क्या है। सार ये है कि अर्जुन की धर्म और कर्तव्य को जानने की इच्छा ने ही श्री कृष्ण का स्नेह जीता। बाकी सब तो आत्मविश्वास से भरपूर धर्म को जानने वाले ज्ञानी पहले से ही हैं, तो उन्हें श्री कृष्ण की क्या जरूरत। सत्य जानने के पार्थी तो सिर्फ अर्जुन थे, जिस वजह से श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही चुना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।